प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो जीत जो दर्ज की गई है उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चित्रकूट की जीत के बाद। सभी हमारे साथीगण उपस्थित हैं। मैं शैलेश जी ने और मोहन जी ने जो नाम दोहराए हैं मैं उसी को फिर से संबोधित कर देता हूं। सभी का अभिवादन करता हूं। सभी हमारे साथी लोग उपस्थित हैं, मंत्रिमंडल के भी सदस्य हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी वरिष्ठ लोग भी उपस्थित हैं। सभी का स्वागत करता हूं। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं राजीव भवन में। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस वर्ष की दीपावली अन्य वर्षों की दीपावली से कुछ अलग हटके भी है, जिसमें इस साल की दीपावली में छत्तीसगढ़ की माटी की सोंधी महक भी है, खुशबू भी है। इसके आप सबको बहुत बधाई, शुभकामना। दंतेवाड़ा और चित्रकूट उपचुनाव जीते भी और दोनों में रिकॉर्ड बना। पहली बात तो ये कि दंतेवाड़ा में वर्षों बाद 11,000 से अधिक मतों से जीते। दूसरा, चित्रकूट में पिछले जो विधानसभा चुनाव हैं उससे भी अधिक मत से चुनाव हम जीते हैं, जबकि 2% मतदान कम हुआ। सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। संगठन के लोगों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने बहुत मेहनत की, इसके कारण से सफलता मिली। भाई मोहन मतदान को बहुत बधाई, शुभकामना। तीसरी बात यह है कि बस्तर में वर्षों बाद 12 सीट किसी एक पार्टी की झोली में गई है। इसके लिए विशेषकर बस्तर वासियों को बहुत बधाई, शुभकामना के हमारी सरकार पर, हमारी पार्टी पर उन्होंने विश्वास किया, हमारे कार्यों पर उन्होंने मुहर लगाई। वहाँ के जो कार्यक्रम हैं, हमने जो परिवर्तन किया है तो सबसे पहली बात ये है विश्वास, विकास और सुरक्षा। विश्वास जीतने का काम हमने लोहांडीगुड़ा से शुरुआत की। राहुल जी स्वयं आए थे पट्टा बांटने के लिए, जहां उद्योग के लिए दी गई जमीन को वापस किया गया। वन अधिकार अधिमान्यता पर फिर से परीक्षण कर वहां के लोगों को देने के बाद 4,000 प्रति मानव बोरा के दर से जंजो पत्ता और जो कार्यक्रम है जिसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपसे विस्तार से चर्चा की। उसके साथ साथ जो डीएमएफ के पैसे का जो बंदर बांट होता था, निर्माण कार्य की स्वीकृति होती थी, आवश्यकता हो ना हो, लेकिन उसमें हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन किया। सबसे पहली बात तो ये है कि कलेक्टर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसकी जगह प्रभारी मंत्री को किया। जहां उत्खनन हो रहे हैं वहां के सरपंचों को भी इस कमेटी में रखे, विधायक लोग भी इस कमेटी में हुए। एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था उसमें भी की गई। दूसरा तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसमें हम व्यक्ति को इकाई माने। व्यक्ति हमारा इकाई हुआ कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा सकते हैं डीएमएफ के पैसे से, सीएसआर के नाम। और यही कारण है कि उस पैसे का उपयोग हम लोग कुपोषण के खिलाफ लड़ाई करना में शुरू हुई। आज पूरी दुनिया की जो सूची जारी हुई उसमें भारत बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से भी कुपोषण में, एनीमिया से निचले पायदान पे। देश में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वो सर्वाधिक माल न्यूट्रिशन और एनीमिया से पीड़ित लोग हैं।
ये जो सूची जारी हुई उसके 6 महीने पहले ही हमने सुपोषित बस्तर अभियान शुरू किया था, जिसमें जो कमजोर बच्चे हैं उसको गर्म भोजन देने का काम दंतेवाड़ा से शुरू किया, फिर बस्तर से शुरू किया और आज पूरे छत्तीसगढ़ में। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र में और फिर शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम क्लिनिक योजना की शुरुआत की, जिससे गरीब तबके के लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं और भोजन दोनों की शुरुआत होने की। उसका बहुत गहरा असर पड़ा और हमारी सोच भी यही है कि यदि छत्तीसगढ़ में 37.6% बच्चे यदि कुपोषित हैं और 41.5% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, खून की कमी से पीड़ित हैं, तो फिर हम उज्जवल भविष्य की कामना हम नहीं कर सकते, मजबूत छत्तीसगढ़ की बात हम नहीं कर सकते। यदि हमको मजबूत छत्तीसगढ़ बनाना है तो हमारे बच्चों को, महिलाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ और ताकतवर बनाने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में काम कर रही है। भारत सरकार की तरफ से इस मामले में आकांक्षी जिला जरूर घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसे आकांक्षी जिला घोषित करने के साथ ही इस प्रकार से उसे सहयोग किया जा सकता है, इसमें विचार नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब फसल अच्छी है छत्तीसगढ़ में और फसल होने के साथ साथ 15 नवंबर से धान खरीदी भी शुरू करेंगे, क्योंकि इस साल बारिश विलंब से हुआ है और अभी लगातार पानी गिर ही रहा था, सौभाग्य से बंद हुआ है। और जैसे ही दीपावली त्यौहार समाप्त होगा वैसे ही किसान खेतों में फसल कटाई के लिए जुट जाएंगे। इस मामले में 7वें महीने में ही 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था। उसके बाद 9वें महीने में जाके पासवान जी से मैंने मुलाकात की थी अपने अधिकारियों को ले जाकर कि हमारे यहाँ धान खरीदी की अनुमति आप प्रदान करें, क्योंकि पिछली सरकारों ने भारत सरकार के साथ एमयू किया था और उस एमयू की जो शर्त है कंडिका 1 उसमें स्पष्ट उल्लेख है जो सरकारें अनाज में बोनस देंगे उस राज्य से सेंट्रल पूल में अनाज नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा हम लोग जो लगातार कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया उस दबाव के चलते पिछले 2 साल से उसमें शिथिल किया गया और धान में बोनस मिलना शुरू हुआ। और इस साल भी हमने यही निवेदन किया कि जब पिछले 2 साल से आपने शिथिल किया हुआ है इस साल भी शिथिल किया जाए, ताकि किसानों को हम 2500 रुपये क्विंटल में उसका धान खरीद सकें। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक के वो आदेश नहीं हुआ। अभी मैंने फिर कल पर माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। अभी आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही सभी मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मैंने मुलाकात की और 23-24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने समय चाहा था, ताकि यहाँ के किसानों के बारे में, धान खरीदी के बारे में बात कर सकूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ मात्र एक फसल, धान के फसल पर ये निर्भर रहता है। और आज ये भी है कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने के कारण से छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। अभी जो कल खरीदी हुई धनतेरस में, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखें, चाहे सराफा में देखें, आज सारे मीडिया में ये उसका असर दिखाई दे रहा है कि कितने 100 करोड़ के जेवर खरीदे गए, कितने 100 करोड़ के ऑटोमोबाइल बिक्री हुई। ये सब कहानी
मीडिया में आ चुका है, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये इस बात का परिचायक है जो हमारी नीति है, कांग्रेस की नीति है, गरीब लोगों के, किसानों के, आदिवासियों के यदि जेब में पैसा डालेंगे तो फिर जो मंदी का असर समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस मामले में राज्यपाल महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कल मैं दीपावली मिलन में उनसे मिलने गया था और उनसे निवेदन किया कि आप भी अब हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ के, और आप भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखें। उन्होंने बहुत ही सहृदयतापूर्वक आज माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ में जो किसानों को जो बोनस मिल रहा है तो कंडिका 1 में जो छूट मिलनी चाहिए भारत सरकार की ओर से सेंट्रल पूल में जो अनाज खरीदी जाती है वो कंटिन्यू किया जाए। पिछले समय 24 लाख मीट्रिक टन चावल यहाँ से लिया गया था FCI के माध्यम से। हमने आग्रह किया है कि इस साल क्योंकि उपार्जन का लक्ष्य हमने 80 से बढ़ाकर 85 लाख मीट्रिक टन किया हुआ है, तो इस साल भी 32 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जाए, FCI खरीदे, ये हमने आग्रह किया था। और इसमें राज्यपाल महोदया ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मैं फिर से मिलने की कोशिश करूंगा प्रधानमंत्री जी से और छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति से अवगत कराऊंगा। और मैं सभी साथियों से, जितने भी हमारे सांसद हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, यहाँ बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनसे, प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें और मिलकर हम सब मिलें, समय लें और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करें कि यहाँ के जो MU है, जो कंडिका 1 में पिछले 2 साल से जो शिथिल किया हुआ है उसे निरंतर किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। और इस साल भी वो उस कंडिका को शिथिल करके हमें आगे धान खरीदी के मार्ग प्रशस्त करें ताकि यहाँ के किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। सबसे पहले तो मैंने वही कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो बस्तर के मामले में और नक्सली क्षेत्र में विश्वास, विकास और सुरक्षा, विश्वास जीतने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और उससे हमें काफ़ी सफलता मिली है। 39% दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट में आखिरी 2 दिन बचे हैं, तो इसमें भाग लीजिए और जीतिए LED TV।